नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्रिक। हाई स्कूल के छात्र ब्रेंडन फ्राई को एक नोट मिलता है जो उसके एक पे फ़ोन की ओर ले जाता है, जहां उसकी पूर्व प्रेमिका एमिली कोस्ट्रिच को फ़ोन आता है कि जो उससे मदद की गुहार लगाती है। एमिली खराब ईंट पिन टैग का जिक्र करती है जो कि अचानक फ़ोन काट देती है। जाहिर है कि उसे एक गुजरती हुई कॉलपोड मस्टैंग से डर लगता है, जिसमें से एक खास ब्रांड की सिगरेट फेंकी जाती है। एमिली को ढूंढने में नाकाम ब्रेंडन अपने दोस्त ब्रेन की मदद लेता है और पूर्व प्रेमिका कारा और उसकी मुलाकात एक पार्टी से होती है, जहां एक चुलबुली उच्च वर्ग की लड़की लॉरा डैनन और उसका प्रेमी जो ब्रैड ब्रेमिश मौजूद है। लॉरा ब्रेंडन का ध्यान एमिली के नशेड़ी नए प्रेमी डॉड की ओर दिलाती है, जो एमिली से उसकी मुलाकात तय करता है। एमिली फ़ोन कॉल को एक गलती मानकर खारिज कर देती है। ब्रेंडन उसे जाने देने के लिए कहता है। ब्रेंडन उसका नोट पैड चुरा लेता है और एक नोट पाता है जो अगली सुबह एक सुरंग से उसकी लाश तक ले जाता है। सुरंग के भीतर छुपे एक अज्ञात हमलावर से उसकी थोड़ी बहुत झड़प होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह अपराधी वास्तव में हत्यारा है या बस एक तमाशबीन है। व्याकुल ब्रेंडन उसकी हत्या की जांच करने का फैसला करता है और पुलिस की दखल से बचने के लिए लाश को अज्ञात जगह पर छुपा देता है। ब्रेंडन को पता चलता है कि पिन एक गुप्त स्थानीय ड्रग माफिया को दर्शाता है, चूंकि ब्रेड एक जाना-माना ड्रग उपयोग करता है। ब्रेंडन पिन का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद से उससे झगड़ा करता है। बाद में एक टोपी पहने आदमी ब्रेंडन पर हमला करता है। घर लौटते समय ब्रेंडन एक पार्किंग में काली मस्टैंग देखता है और उसे सेंध लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बिनी पहने गुंडे के द्वारा पकड़ लिया जाता है जो कार का मालिक निकलता है। यह आदमी ब्रेंडन पर हमला करता है, लेकिन पिन बार बार उससे लड़ने की बजाय उससे मिलने की मांग करता है। ब्रेंडन टग है और वह आदमी टग है, पिन का मुख्य रक्षक, जो अनिच्छा से ब्रेंडन को पिन के घर ले जाता है। ब्रेंडन पिन से नौकरी मांगता है। पिन कहता है कि ब्रेंडन की जांच करेगा, या तो उसे नौकरी पर रखेगा या चोट पहुंचाएगा। ब्रेंडन को अगले दिन तक पता चल जाएगा। लॉरा बताती है कि वह पूरे समय पिन के घर पर थी और ब्रेंडन के वापस स्कूल ले जाती है। वहाँ बताती है कि एमिली ने पिन को ऑपरेशन के लिए इनकार किए जाने के बाद हेरोइन की एक ईंट चुराई थी और लॉरा ब्रेंडन की मदद से पेशकश करती है, लेकिन ब्रेंडन उस पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन ब्रेंडन को पता चलता है कि पिन ने उसे काम पर रखा है। डॉड ब्रेंडन को फ़ोन करता है और कहता है कि उसने ब्रेंडन को एमिली की लाश छुपाते हुए देखा था। ब्रेंडन को हत्यारा मानकर उसे बर्बाद करने की धमकी देता है। ब्रेंडन पिन से मिलता है, जिससे शक है कि टग उसे धोखा देने की योजना बना रहा है। पिन घर पर टग ब्रेंडन को बताता है कि पिन हाल ही में हीरोइन की 10 ईंटें खरीदी थी और 8 ईंटें जल्दी से थोक में बेच दी गई। 9वीं चोरी हो गई और उसके बाद दूषित होकर वापस आ गई। आखिरी ईंट अभी भी बिकनी बाकी है। पिन आता है और कहता है कि कोई एमिली के बारे में बात करने के लिए मिलना चाहता है और बाद में बताता है कि टग भी उसके साथ प्रेम संबंध में था। ब्रेंडन मीटिंग के रास्ते में टोड को रोकता है और उसे पता चलता है कि एमिली की मौत के समय वह गर्भवती थी। टोड को लगता है बच्चा उसका था और ब्रेंडन अपनी चोटों के कारण बेहोश हो जाता है। मीटिंग में देर से पहुंचता है और डॉड एमिली की हत्या करने वाले का पता लगाने के लिए पैसों की मांग कर रहा है। टग गुस्से से पागल हो जाता है और डॉड के सिर पर गोली मार देता है। फिर पिन को धमकाता है और जो ब्रेंडन बेहोश होते ही भाग जाता है। ब्रेंडन टग को बेडरूम में जगाता है और टग उसे बताता है कि पिन के साथ युद्ध में है। ब्रेंडन के बीच दोनों के बीच मुलाकात तय करता है और टग को बेडरूम में इंतजार करता है। एमिली के लिए दुखी लॉरा उसे दिलासा देती है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। ब्रेंडन पहचान लेता है कि उसकी सिगरेट उसी ब्रांड की है जो एमिली के साथ बातचीत के दौरान मस्टैंग में गिरी थी। मुलाकात में तब अफरा तफरी मच जाती है जब पता चलता है कि 10वीं ईंट गायब है। टग पिन को पीट कर डालता है, जबकि ब्रेंडन भाग जाता है। पुलिस के आते ही भाग जाता है। जाते ही वह टग की कार की आधी खुली डिक्की के पास से गुजरता है। एमिली की लाश रखी है और पुलिस को हत्या का इल्जाम लगाकर टग पर लगा दे। अगले दिन ब्रेंडन स्कूल में लॉरा से मिलता है। लॉरा बताती है कि टग की मौत पुलिस के साथ हुई गोलाबारी में हुई थी। ब्रेंडन बताता है कि उसे पता है कि लॉरा ने एमिली की 9वीं ईंट चुराने का जिम्मेदार ठहराने के लिए उकसाया था। फिर उसने एमिली को टग से मिलवाया, जिससे एमिली घबरा गई और उसे मार डाला। उसने
जो उसे बताया कि उसके अजन्मे बच्चे का वह पिता है। और ब्रेंडन ने स्कूल प्रशासन के एक नोट लिखा जिसमें बताया गया था कि 10 मिनट लॉरा के लॉकर में है। लॉरा बदले की भावना से ब्रेंडन को बताती है कि एमिली बच्चे को इसलिए नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसके पिता से वह प्यार नहीं करती थी। एंड एमिली की मौत के समय वह 3 महीने की गर्भवती थी, जिसका मतलब था कि अजन्मा बच्चा उसी का था।